सर देखिए, आज हमने कार्निवाल रखा हुआ है तारे ज़मीं पर। इसमें बच्चों का टैलेंट हम शो करना चाह रहे हैं कि बच्चे आएँ, अपना डांस में पार्टिसिपेट करें और फैंसी ड्रेस में पार्टिसिपेट करें। 1 मिनट स्पीच भी हमने रखी हुई है, कुछ रेसेस रखी हुई हैं हमने, ताकि बच्चे जिसमें जो टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से बच्चा परफॉर्म करे यहाँ पर। दूसरा है कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी प्रोडिजी स्कूल के बारे में, कि प्रोडिजी स्कूल जैन पब्लिक स्कूल की ही एक यूनिट है जो कि क्लासेस प्री नर्सरी से लेकर के और 5th क्लास तक है। हम लोग NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करते हैं। और हमारा जो कैंपस है बहुत बड़ा है, खेल का मैदान है, हमारे पास कंप्यूटर लैब है, रोबोटिक्स लैब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने एक इंटरेक्टिव पैनल भी लगाया है, अभी एक लगाया है। हमारा जो विज़न है आगे कि हर रूम में एक इंटरेक्टिव पैनल लगाया जाए ताकि बच्चों को विजुअल इम्पैक्ट से पढ़ाया जा सके। तो आज का जो कार्निवाल है उसमें एक तो टैलेंट शो हम दिखा रहे हैं, बच्चों का टैलेंट जिस भी टैलेंट में बच्चे कर सकते हैं। और दूसरा है कि हम एडमिशन में भी आज काफ़ी स्कॉलरशिप देकर चल रहे हैं। जैसे कि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, पोजीशन 1st, 2nd, 3rd लेकर आता है तो भी उनको प्राइज़ दे रहे हैं। प्राइज़ के साथ साथ एडमिशन में भी हम उनको कंसेशन देंगे। और एक गिफ्ट भी हमने रखा हुआ है कि आज जो एडमिशन कराएगा उसको एक स्पेशल गिफ्ट भी मिलेगा। अभी तक सर हमारे क्योंकि सुबह का टाइम है, 5-6 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लेकिन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग ही है। हमारा प्रोग्राम 1-2 बजे तक जाएगा, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारे 100 रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। सर इसमें हम एडमिशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, और जो हमारे फंड्स हैं उसमें भी हमने 50% का ऑफ रखा हुआ है आज के लिए। स्कॉलरशिप में सर ये है कि अगर कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड है पढ़ने में भी, हम टेस्ट भी लेंगे बच्चे का, उसके बाद फिर अगर रिटन टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करता है और कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा स्कोर करता है, तो आज का हमने स्पेशल जो अट्रैक्शन रखा हुआ है वो स्कॉलरशिप अप टू 21,000 रखी हुई है। तो लेकिन उसके लिए पूरे क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, तभी वो 21,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। डांस एक्टिविटी भी है, फैंसी ड्रेस भी है, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर भी है। बच्चा 1 मिनट स्पीच बोलेगा, टॉपिक दिया जाएगा उसको, उस पर बच्चे बोलेगा। पोएम रेसिटेशन कंपटीशन भी है। तो मतलब हर टैलेंट को हमने कोशिश की है। कुछ हमने फन एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं जिससे कि बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे बच्चों पेरेंट्स से कि जनरली मैंने क्या देखा है, पेरेंट्स छोटी क्लासेस में बहुत अवेयर नहीं होते हैं। वो सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, कहीं भी चला जाएगा, कैसे भी पढ़ लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल का समय ऐसा है कि बच्चे को प्राइमरी क्लासेस में 5th क्लास तक बच्चे का अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ भी कहती हैं कि बच्चा जब 6 से 7 साल का होता है तो उसका दिमाग 80% डेवलप हो चुका होता है। तो अगर उस समय में हमने बच्चे को सही डायरेक्शंस नहीं दी, सही तरह से एजुकेशन नहीं दी, जो बच्चे के दिमाग हम जनरली क्या सोचते हैं कि छोटा बच्चा है इसको क्या पता, लेकिन ये बिल्कुल रिवर्ट है। छोटा बच्चा सबसे ज़्यादा सोचता है। तो हम अपने स्कूल में, अपने करिकुलम में ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जिससे बच्चा इतनी छोटी एज से ही थिंकिंग स्किल्स के डेवलप होती है और वो सोचना शुरू करता है, क्रिटिकली सोचता है। उसको मीन्स 21st सेंचुरी स्किल्स जो क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, ये सब हम डेवलप करते हैं बच्चे में बचपन से ही। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि छोटी एज से ही बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिट कराएं ताकि बच्चे का डेवलपमेंट पूरी तरह से हो सके, सोशल, इमोशनल सभी तरीके से हो सके। देखिए, अगर पेरेंट हमारे स्कूल में आता है तो हम उनको ये गारंटी देते हैं, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी की गारंटी हम देते हैं। हम फीस हमारे स्कूल में रेवाड़ी के बाकी स्कूलों से कम है। इसका रीज़न ये नहीं कि हमारे पास क्वालिटी नहीं है, इसका रीज़न है कि हमारा जो स्कूल है वो जैन संस्था का स्कूल है। मीन्स एक कोई ऑनर नहीं है स्कूल का, और स्कूल में कोई प्रॉफिट नहीं लिया जाता। जितना भी हम फीस लेते हैं, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है इस तरह का है कि एक तो हमारे टीचर्स हम एजुकेटेड हैं, मीन्स हमारे यहाँ इवन प्री प्राइमरी का टीचर जो है वो भी एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट है, और BEd, NTT ये सब क्वालिफाई होता है हमारा। तो एक बहुत अच्छा जो एक क्वालिफाइड टीचर होना चाहिए वो हम लेके चलते हैं। तो कि अगर टीचर क्वालिफाइड होगा तो सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग देंगे।
और दूसरा, बच्चों पर हम कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं डालते हैं। मीन्स जो हम फीस स्ट्रक्चर में लिख के देते हैं उसके अलावा कोई हिडन चार्जेस हमारे नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि प्रोडिजी स्कूल, जेपीएस स्कूल, दोनों ही स्कूलों में बच्चों को एडमिशन कराएं और एक बेहतर भविष्य और कम फीस में, बल्कि मैं कहूँगी इससे कम फीस में इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता।